हेलो एवरीवन, नमस्कार, गुड आफ्टरनून टू ऑल। सो DIMC ई नर्सिंग के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। सो बच्चों, आज हम सोशियोलॉजी सब्जेक्ट के बहुत वन ऑफ द वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज कल्चर के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। सो आई होप कि you all are know कि what is the meaning of cultures। सबके अपने अपने कल्चर्स होते हैं। हर एक ट्रेडिशंस में अलग कल्चर्स है, हर एक रिलीजियंस में अलग कल्चर है, हर एक कास्ट में अलग कल्चर है, हर एक स्टेट में अलग कल्चर है, हर एक ग्लोबल लेवल पर इवन इंटरनेशनल लेवल पर भी कल्चर है। सो बच्चों, जब मैंने आपको फर्स्ट पार्ट आप देखिएगा कि सोशियोलॉजी क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था कि द वर्ड सोशियोलॉजी इट इज एन साइंटिफिक स्टडी ऑफ द सोसाइटी। मतलब यहाँ पर बात कर रहे हैं हम सोसाइटी। सो वेयर विल बी सोसाइटी, देयर विल बी कल्चर्स। तो जहाँ जहाँ आपका सोसाइटी होगा वहाँ वहाँ डेफिनेटली कि कल्चर भी आपका होगा। ठीक है, तो कल्चर अपना एक अलग ही प्रेजेंस शो करता है और कल्चर हर जगह है। इवन आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, इवन नर्सिंग कॉलेज, हॉस्पिटल्स, कम्युनिटी एरिया, सोसाइटी, इवन अगर हम प्लेस की बात करें तो जैसे भोपाल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, कर्नाटक, इवन अलग कंट्री की बात करें हम तो अमेरिका, जापान, रूस, हर जगह पर सोसाइटी रहती है। तो हमने बोला कि सोसाइटी, सोशियोलॉजी का मीनिंग ही क्या है कि इट इज एन scientific study of society. So where will be the society and there will be the cultures. जहाँ जहाँ हमारी सोसाइटी होगी तो वहाँ कल्चर होगा। तो सोसाइटी हर जगह प्रेजेंस है तो वहाँ पर कल्चर भी प्रेजेंस है। So here you can see the cultures. So देखिए आप पिक्चर्स, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर लिखा है फूड एंड ड्रिंक। तो अगर हम बात करें बच्चों तो नॉर्थ इंडियन का कल्चर अलग है, अलग फूड है उनका, साउथ इंडियन का अलग होगा, तमिल का अलग होगा। तो हर एक कल्चर का फूड अलग है, फूड ऑफ चॉइस अलग है, उनका ड्रिंक अलग है। अगर हम बात करें वैल्यूज तो सबका वैल्यूज अलग अलग है। और अगर बात करें सोसाइटी में उनके वैल्यूज हैं तो वैल्यूज किससे रिलेटेड है, कल्चर से। ठीक है, अगर हम बात करें आर्ट तो आर्ट भी क्या है, आर्ट इट इज एन साइंस, बट ये भी कल्चर रिप्रेजेंट करता है आर्ट। ठीक है, अगर हम बात करें बच्चों टूल्स एंड ऑब्जेक्ट की तो वहां पर भी हमारा कल्चर है। यदि टेक्निक्स और स्किल्स की बात करें तो वहां पर भी हमारा कल्चर प्रेजेंट होगा। एंड ट्रेडिशंस एंड रिचुअल्स की बात करें तो हर एक ट्रेडिशंस में अपने अपने अलग अलग कल्चर होते हैं। ठीक है, और लैंग्वेज की बात करें तो हर एक इंसान का अलग अलग लैंग्वेज है, वो एक अलग कल्चर है। लैंग्वेज इज ऑल्सो कल्चर। द नॉलेज एंड स्टोरीज ये भी कल्चर है कि उनने कहाँ से नॉलेज लिया है, उनका वहाँ पर क्या कल्चर चल रहा है। अगर बात करें ग्रेटर कम्युनिटी तो कम्युनिटी के अंदर भी कल्चर प्रेजेंट है। तो आप देखिए कि यहाँ पर आप एक ग्लोब देख पा रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ डिफरेंट डिफरेंट मेंबर्स गैदर्स हैं, तो यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट मेंबर्स। तो हर एक मेंबर्स अलग अलग कंट्री से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब आप देखिएगा कि यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट मेंबर्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर कोड्स हैं। अब आप देखिए कि ये कौन सी ड्रेस पहने हुए हैं, ये अपना कल्चर अलग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कौन सी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप इनको देखेंगे तो ये एक अलग कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इनके कल्चर्स अलग हैं। तो सबका वे ऑफ वॉकिंग, वे ऑफ टॉकिंग, ऑल दीज थिंग्स इट विल कम्स अंडर द कल्चर्स। ओके, सो अगर आप देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें हमारे इंडिया की कल्चर्स की तो हमारे इंडिया में भी हम फ्लैग होस्टिंग करते हैं तो 26 को करते हैं, 26 जनवरी, 15 अगस्त, रिपब्लिक डे या इंडिपेंडेंस डे। पर लेकिन अलग कंट्री में उनका कल्चर अलग है। हमारा यहाँ पर जो फ्लैग है वो अलग है लेकिन वहाँ का कल्चर अलग है, तो वहाँ का फ्लैग अलग है। तो हर कंट्री में अल्टीमेटली हर सोसाइटी के अंदर कल्चर प्रेजेंट है और सबका कल्चर डिफरेंट डिफरेंट होगा।
डू यू अंडरस्टैंड एवरीवन? ओके, सबके बिलीफ्स अलग अलग हैं। हमारे नर्सिंग प्रोफेशंस में बहुत सारे बिलीफ्स रखते हैं अनवांटेड थिंग्स में, तो वो एक अलग कल्चर है। ट्रेडिशंस की बात करें तो अलग है, तो कल्चर हर जगह प्रेजेंट है। सो बच्चों, द वर्ड कल्चर इट इज रिलेटेड टू सत्यम शिवम सुंदरम and the word culture is derived from the English word that is kultura. So आगे हम डील करेंगे कि कल्चर क्या होगा, ठीक है। So here you can see कि the culture is normally तो कल्चर क्या बच्चों? द कल्चर नॉर्मली रिलेटेड टू द मॉरल वैल्यूज, आपकी मॉरल वैल्यूज से रिलेटेड है। अगर बात करें तो आपकी हॉनेस्टी से रिलेटेड है, आपके ट्रूथ से रिलेटेड है, एंड आपका जो गुड बिहेवियर है इससे रिलेटेड होगा। अब आपका बिहेवियर कैसा है तो ये डिपेंड्स करता है कि आपके कल्चर्स क्या हैं। सपोज कोई टीचर्स आपको टीच कर रहे हैं, उस समय पर आप क्लास में एंटी सोशल एक्टिविटीज करते हैं, तो इससे रिप्रेजेंट आप कर रहे हैं कि आप एक अच्छी फैमिली से बिलोंग नहीं करते हैं। तो यहाँ पर भी वही चीज़ें हैं कि ये आपकी मॉरल वैल्यूज से रिलेटेड होता है, आपकी हॉनेस्टी के साथ में रिलेटेड होता है, ट्रुथ एंड गुड बिहेवियर से रिलेटेड होता है। तो ये हमको रिप्रेजेंट करता है कि हम कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं। ओके, सो दैट इज द मीनिंग ऑफ कल्चर। कल्चर की अगर बात करें बच्चों, सो कल्चर इज रिलेटेड टू, देखिए आप यहाँ पर कितना पावरफुल वर्ड है, सत्यम शिवम एंड सुंदरम। द वर्ड कल्चर इट इज रिलेटेड टू सत्यम शिवम सुंदरम। तो ये बच्चों, ये जो हमारा कल्चर है सत्यम शिवम सुंदरम से रिलेटेड है। अगर बात करें कल्चर की तो बच्चों यहाँ पर जो कल्चर वर्ड है इंग्लिश वर्ड से ड्राइव हुआ है। कल्चर की अगर हम बात करें यहाँ पर बच्चों, तो जो कल्चर है, कल्चर द वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम द इंग्लिश वर्ड। ओके, इंग्लिश वर्ड से डिराइव्ड हुआ है। और अगर बात करें तो उसका मीनिंग यहाँ पर होगा बच्चों कुलथुरा। कुलथुरा, the word culture is derived from the English word which means kultura. Do you understand everyone? So here you can see कि the word culture it is related to the moral values, honesty, truth and the good behaviors. जो भी particular human individuals हैं या human beings हैं, उनके good behavior को represent करता है कि क्या cultures हैं उनका, साथ में उनकी honesty, truth या moral values। और सत्यम शिवम सुंदरम क्या है? कल्चर। तो कल्चर द वर्ड इट इज रिलेटेड टू द सत्यम शिवम सुंदरम। द वर्ड कल्चर इज डिराइव्ड फ्रॉम द इंग्लिश वर्ड विच मीन्स कुलथुरा। आगे देखिएगा, अब अगर हम बात करें बच्चों तो द वर्ड संस्कृत, द वर्ड संस्कृत या सॉरी द संस्कृत टर्म फॉर कल्चर, यदि कल्चर हम देखेंगे संस्कृत वर्ड में तो दैट इज द मीनिंग ऑफ संस्कृति, कि आपकी संस्कृति क्या, आपकी परवरिश क्या, आपकी परंपरा क्या है। तो ये इंग्लिश वर्ड है बच्चों। इंग्लिश वर्ड द संस्कृत टर्म फॉर कल्चर के लिए हम बोलते हैं संस्कृति। बोथ संस्कृत एंड द संस्कृति आर डिराइव्ड फ्रॉम द संस्कार। देखिए यहाँ पे संस्कृत एंड द संस्कृति इज डिराइव्ड फ्रॉम द संस्कार। मीनिंग्स क्या होगा बच्चों यहाँ पे? रिचुअल परफॉर्मेंस which is a process of refinement and which means the social channel and the intellectual or it is a way of human life. यही एक human life का way. So here there is a way. If you want to represent your cultures, so there is a way. So it is a right way of our human life. Okay? So ये एक way है हमारा कल्चर्स ह्यूमन लाइफ का। नेक्स्ट अगर मीनिंग की बात करूं बच्चों, द वर्ड कल्चर इट इज बेसिकली समथिंग विच गिव्स आइडेंटिटी टू द सोसाइटी। तो यहाँ पर जो हमारा कल्चर है, कल्चर बेसिकली समथिंग विच गिव द आइडेंटिटी। अगर बात करूं बच्चों में, ये आपका कल्चर है
तो कल्चर यहाँ पे क्या है, एनीबडी या फिर समथिंग, समथिंग, ठीक है। कल्चर क्या है, समथिंग है जो कम्युनिटी के अंदर क्या करता है, आइडेंटिटी देता है, आइडेंटिटी। तो इसी को हम बोलते हैं कल्चर्स। अब ये हमको आइडेंटिटी प्रोवाइड कराने का काम करता है सोसाइटी के अंदर कि हम किस कल्चर से, किस बैकग्राउंड से, किस सोसाइटी से बिलोंग करते हैं। तो अब यहाँ पर क्या है कि आप जो सोसाइटी के अंदर रह रहे हैं, ठीक है, आप जिस सोसाइटी के अंदर रह रहे हैं, कल्चर क्या है, समथिंग है। यहाँ पर ये आपको क्या देता है, आइडेंटिटी देता है एक सोसाइटी में रहने के लिए। तो इससे आप ये रिप्रेजेंट करते हैं कि आप कौन सी सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ कल्चर। तो इन द कॉमन पैरामीटर्स, कॉमन एलिमेंट्स which is comes under the cultures, norms, values, customs and the culture. So आप जहाँ एक सोसाइटी में रहेंगे तो आपके वहाँ पर ये कॉमन चीजें आपको देखने को मिलेगी। नॉर्म्स, वहाँ के लोगों का पहनावा क्या है, बात करने का तरीका क्या है, चलने का तरीका क्या है, वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ वॉकिंग, इट विल कम्स अंडर नॉर्म्स। आपका वैल्यूज क्या है, तो वहां पर वो। देन कस्टम्स, जो आपके रीति रिवाज, वो आपके ट्रेडिशंस क्या है, और कल्चर्स। सो ऑल दीज थिंग्स, ऑल दीज पैरामीटर्स, इट विल कम्स अंडर द कल्चर्स। तो कल्चर्स के अंदर ये सब चीजें प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट बात करें डेफिनेशन की बच्चों, तो डेफिनेशंस अकॉर्डिंग टू द एल.ए. वाइट, अकॉर्डिंग टू द एल.ए. वाइट एक हमारे साइंटिस्ट हैं यहाँ पे, ठीक है। ये साइंटिस्ट ने कहा है बच्चों, कल्चर क्या है, कल्चर इट इज एन सिंबॉलिक, कंटिन्यूअस, क्यूमुलेटिव एंड प्रोग्रेसिव प्रोसेस, प्रोग्रेसिव प्रोसेस। बस आपको यहाँ पर बच्चों 4 चीजें याद रखना है। कल्चर यहाँ पर क्या होगा, एक सिंबॉलिक है, ठीक है, कंटिन्यूअस होगा, क्यूमुलेटिव एंड प्रोग्रेसिव, ठीक है। अगर बात करें सिंबॉलिक की तो आपको ये एक साइन भी देता है। अगर हम बात करें कंटिन्यूअस की तो ये क्या है, एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ऑनगोइंग। कल्चर हमेशा है, कल्चर पहले भी था, अभी भी है और आगे भी रहेगा। कंटिन्यूअस कल्चर, इट इज एन कंटिन्यूअस प्रोसेस। हमारा ओल्ड जनरेशन में भी था, अभी भी है, आगे भी होगा, ठीक है। अदरवाइज आप लिख सकते हैं डायनामिक, मतलब चेंजेबल। पहले कल्चर कुछ और था, जैसे अभी एडवांस टेक्नोलॉजी है। पहले हमारे पास जैसे सेल फोन नहीं थे, जब हमको किसी को और को मैसेज देना होता तो सर्टेन कंडीशंस में हम लोग पहले डाक के माध्यम से या स्पीड पोस्ट के माध्यम से हम हमारा मैसेज उस पार्टिकुलर कम्युनिटी या पार्टिकुलर सोसाइटी या पार्टिकुलर पर्सन को दे पाते थे। बट नाउअडेज ऐसा नहीं है, नाउअडेज ऐसा नहीं है। अब क्या है, टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी, आपके पास सेल फोन है, आप चंद मिनट में, कुछ सेकंड के अंदर आपकी इंफॉर्मेशन डायरेक्ट आप उस तक पहुंचा सकते हैं। ये क्या कल्चर है, तो कल्चर इट इज एन कंटिन्यूअस प्रोसेस। बात करें क्यूमुलेटिव, तो क्यूमुलेटिव का मतलब होता है इसमें ऐड होता रहता है। सपोज अब कल्चर की बात करें, पहले हमारे पास में शुरू में टेलीफोन आया, ठीक है, वो भी एक कम्युनिकेशंस का वे था। फिर वो टेलीफोन के बाद में बच्चों यहाँ पर सेल फोन आ गए। सेल फोन में भी पहले आपके पास रिंग वाले फोन आए, देन अब आपके पास सिम वाले फोन आ गए, इसमें भी एंड्रॉइड फोन आ गए, 4G 5G, ये क्या ऐड होते जा रहे हैं। तो कल्चर इट इज एन कंटिन्यूअस प्रोसेस, इट इज एन सिंबॉलिक प्रोसेस, इट इज एन क्यूमुलेटिव प्रोसेस। मतलब क्यूमुलेटिव मीन्स उसमें ऐड होता रहता है, ठीक है। पहले भी शादियां होती थी, अभी भी शादियां हो रही हैं। पहले पूरे पुराने रीति रिवाजों से होती थी, बट नाउअडेज ऐसा नहीं है। अब बाकायदा स्टेज लगता है, दूल्हे दुल्हन साथ होते थे। पहले हमारी जो भी भारत की या हमारे पर्टिकुलर एरिया की परंपराओं को ध्यान में रखते हुए उन मान्यताओं को फॉलो करा जाता था, पर लेकिन अब ऐसा नहीं है। दोनों दूल्हे दुल्हन के लिए अब स्टेज लगता है, एंट्री अलग होती है। तो ये क्या है, कल्चर में ऐड होता जा रहा है। दैट इज वी कैन से क्यूमुलेटिव, प्रोग्रेसिव। अब मैंने आपको प्रोग्रेस का बोला है, डे बाय डे कल्चर क्या कर रहा है, हमारी सोसाइटी के अंदर प्रोग्रेस कर रहा है।
पहले अगर बात करूं तो बच्चों, पहले कल्चर की बात करें, पहले एजुकेशन के कल्चर की बात करें फॉर एग्जांपल, तो पहले व्हाइट बोर्ड भी नहीं हुआ करते थे, एक सिंपल वॉल पर ब्लैक प्रिंट कराया जाता था, जिसके बाद चौक की हेल्प से हम वहाँ टीच करते थे। बट नाउअडेज ऐसा नहीं है, उसके बाद ब्लैक बोर्ड आए और व्हाइट बोर्ड आ गए। नाउ हियर यू कैन सी दिस इज द डिजिटल बोर्ड। सो देयर इज अ कल्चर, मतलब देयर इज प्रोग्रेसिव प्रोग्रेस। तो कल्चर इट इज अ प्रोग्रेसिव प्रोसेस दैट इज नॉन एज कल्चर। डू यू अंडरस्टैंड एवरीवन? तो अकॉर्डिंग टू द एले वाइट, जो हमारे एले वाइट थे, उन्होंने कहा था कि यहाँ पर कुछ नहीं, आपको 4 चीजें याद रखना है। पहली चीज आपको जो याद रखना है वो है एक सिंबॉलिक, ठीक है। दूसरा होगा बच्चों आपका कंटिन्यूअस प्रोसेस, कंटिन्यूअस। तीसरा होगा आपका क्यूमुलेटिव। फोर्थ जो होगा बच्चों आपका प्रोग्रेसिव। ये चारों चीजों को आपको याद रखना है और इसी को हम यहाँ पे क्या बोल देंगे बच्चों? कल्चर। समझ में आया? ओके। नेक्स्ट अगर बात करें सेकंड डेफिनेशन की बच्चों, तो अकॉर्डिंग टू द टेलर, अब इन्होंने कहा इट इज एन कॉम्प्लेक्स होल, कॉम्प्लेक्स है। तो कल्चर इज दैट कॉम्प्लेक्स होल विच इंक्लूड द नॉलेज। अब कल्चर में क्या होगा? नॉलेज होगा, बिलीफ्स होंगी, आर्ट होगा, मोरल्स होगा, लॉ होगा, कस्टम्स एंड एनी अदर कैपेबिलिटीज एक्वायर्ड बाय द मैन एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी। अब सोसाइटी के अंदर हमारे जितने भी मैन हैं, वो यदि वहां पर कोई बिलीव, आर्ट, मोरल्स कुछ भी ये अडॉप्ट कर रहे हैं, वहां से वो कैपेबिलिटीज ऐसी डेवलप कर रहे हैं, वो उसको भी हम क्या बोलेंगे? कल्चर। तो हमारे साइंटिस्ट हैं अकॉर्डिंग टू द टेलर, उन्होंने कहा है कि कल्चर इज दैट कॉम्प्लेक्स विच इंक्लूड्स नॉलेज, बिलीफ्स, आर्ट, morals, law, custom and any other capabilities acquired by the man as a member of the society. Okay, so ये definitions हैं। नेक्स्ट अगर बात करें बच्चों कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो मैं बता दूं कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इनको कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते हैं, नेचर्स कह सकते हैं, इवन आप इसको ये भी कह सकते हैं फंक्शंस ऑफ कल्चर, फंक्शंस ऑफ कल्चर भी आप यहाँ पर कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप फंक्शंस ऑफ कल्चर भी कह सकते हैं। तो आपके पास यहाँ हेडिंग होगी, कभी कभी नेचर्स के नाम से पूछा जाएगा, कभी कभी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, नेचर्स क्या है या फंक्शंस क्या है, सब कुछ सेम है। अगर बात करें कल्चर्स की, तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स होगा बच्चों लर्न। अब ये जो लर्न है, ये कल्चर जो होता है बच्चों, ये हमेशा जो कल्चर होगा वो हमेशा क्या होगा बच्चों, यहाँ पे आपको कल्चर जो होगा हमेशा सीखा जाता है। सपोज फॉर एग्जाम्पल लाइक कोई भी पेरेंट्स हमारे इंडिया से वो यूएस कंट्री में शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब इनके पास में क्या है बच्चों, यहाँ पर जो इंडिया में जो हमारे पेरेंट्स थे, इनके पास इंडिया का कल्चर है। अब ये शिफ्ट हो गए यूएस, तो यहाँ के भी कल्चर हैं, पर इनकी जो फ्यूचर जनरेशन होगी, जो इनका बच्चा होगा, उसके पास में क्या होगा, इंडिया का कल्चर यहाँ पर नहीं होगा। क्यों? कि बच्चा कहाँ रह रहा है, यूएस में, तो वहाँ के कल्चर एडॉप्ट करेगा। ठीक है, तो कल्चर हमेशा क्या होता है, सीखा जाता है। जहां हम रह रहे हैं, जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं, जिस सोसाइटी से हम बिलोंग कर रहे हैं, जिस पर्टिकुलर एरिया में हम रह रहे हैं, जिस पर्टिकुलर जियोग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर हम रह रहे हैं, वहां से वो कल्चर को अडॉप्ट किया जाता है, सीखा जाता है। तो फर्स्ट फंक्शंस, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, फर्स्ट नेचर, दैट इज अ लर्न। ओके, नेक्स्ट अगर बात करें बच्चों, तो नेक्स्ट होगा आपका शेयर। कल्चर हमेशा शेयर किया जाता है, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कल्चर क्या होता है बच्चों, शेयर किया जाता है। सपोज हर एक रिलीजियंस में, हर एक कंट्री में, हर एक स्टेट में, हर डिफरेंट प्लेस में कोई भी यदि हम फेस्टिवल वहां सेलिब्रेट करते हैं,
तो सबका एक डिफरेंट वे होता है, डिफरेंट वे होता है। लेकिन अगर हम बात करें इंडिया की, तो इन अगर इंडिया की बात करें बच्चों, तो हमारे इंडिया में क्या है, जैसे कि हम दिवाली सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन वही यूएस में दिवाली को सेलिब्रेट नहीं करते हैं। अब अगर बात करें शहर की, तो कुछ यहाँ पर एक क्लास में, एक सोसाइटी में डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप के लोग होते हैं। वहाँ पर आपको हिंदू भी मिलते हैं, वहाँ पर आपको बच्चों मुस्लिम भी मिलते हैं, वहाँ पर आपको क्रिश्चियंस भी मिलते हैं, ठीक है, और वहाँ पर आपको सिख भी मिलते हैं। ये चारों रिलीजियंस हमारी सोसाइटी के अंदर रहते हैं, ठीक है, ये हमारी सोसाइटी के अंदर रहते हैं। आप यहाँ पर ये शेयर करते हैं, जैसे सपोज अगर हिंदू की बात करें तो हिंदू अपने कल्चर बताते हैं कि दिवाली के दिन हम महालक्ष्मी की पूजा करते हैं। अगर बात करें तो ये बताते हैं कि इतने दिन पहले से हम पूजा करते हैं, इतने दिन पहले से हम तैयारी करते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। अब मुस्लिम कहते हैं कि नहीं, हम ईद बनाते हैं, मीठी ईद कब बनाते हैं, तो अलग अलग, बकरा ईद कब बनाते हैं, सिमई वाली ईद कब बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, तो ये बताते हैं। अगर इनकी बात करें क्रिश्चियंस की, तो ये अपने व्यूज अलग देते हैं, ये अलग शेयर करते हैं हमसे। उस सोसाइटी में ये चारों लोग रह रहे हैं, आपस से सब क्या है, ये शेयर कर रहे हैं। वहाँ पर ये कहते हैं कि हम क्रिसमस इसलिए सेलिब्रेट करते हैं, हमारे जीसस का पूरा स्टोरी सब बताते हैं यहाँ पर। तो अल्टीमेटली ये क्या है, सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं, आपस में एक दूसरे को यहाँ पर क्या करते हैं, अपने व्यूज, अपने फेस्टिवल के रिगार्डिंग वहाँ क्या करते हैं, वो शेयर करते हैं। तो कल्चर हमेशा क्या होता है, शेयर किया जाता है, ठीक है। कल्चर हमेशा, जैसे कोई ड्रेसिंग अलग है, हम क्या करते हैं, उसको फॉलो करते हैं। अब हम बोलते हैं नहीं भाई, तेरा जैसे ही हमको एक सेट दिला दीजिए, तो वो हम उसके साथ जाते हैं। तो वो क्या है, शेयर किया है हमने, उस पर्टिकुलर चीज को हमने अडॉप्ट किया है। तो यहाँ पर ऐसे ही कल्चर भी शेयर किया जाता है, सब अपने अपने ओपिनियंस, अपने अपने फेस्टिवल के बारे में देते हैं, ठीक है, हम उनको देते हैं, वो हमको दे देते हैं। दैट कंडीशन वी कैन से कि कल्चर इट इज एन शेयर्ड। तो कल्चर क्या है बच्चों, कल्चर एक शेयर है, ओके। अगर बात करें सोशल्स, तो ये जो होता है वो एक सोशल भी है। क्यों सोशल, इसलिए कि हर एक सोसाइटी के अंदर हर एक कम्युनिटी रहती है, हर एक सोसाइटी के अंदर अलग अलग लोग रहते हैं। तो कल्चर क्या है, एक सोशल प्रोसेस है कि सोसाइटी से मिलता है हमको कल्चर, ओके। नेक्स्ट अगर बात करें तो ये बेटा कंटिन्यूअस है। मैंने आपको बताया था कि कल्चर क्या है, एक कंटिन्यूअस और ऑनगोइंग है, कंटिन्यूअस एंड ऑनगोइंग है। कल्चर जो होगा कंटिन्यूअस रहेगा और ऑनगोइंग रहेगा। कल्चर पहले भी था, अभी भी है और आगे भी रहेगा और हमेशा कल्चर रहेगा। एजुकेशन पहले भी होता था, आज भी हो रहा है और हमेशा होगा। लेकिन क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स में डिफरेंट डिफरेंट कोर्स, एडवांस टेक्नोलॉजी आएगी। तो आगे देखिए कल्चर क्या होगा, यहाँ पे बच्चों डायनामिक होगा। डायनामिक मतलब चेंज। तो जैसे सपोज पहले बात करें हमारे कल्चर्स की, तो हमारे इंडियन कल्चर्स में, अगर हम सॉरी इंडियन है, हाँ, हमारे नर्सिंग के कल्चर की बात करें तो पहले सिर्फ एएनएम हुआ करता था, फिर जीएनएम होने लगा, फिर बीएससी नर्सिंग भी आ गया। अब जीएनएम वालों ने कहा कि भैया इनको तो आप ग्रेजुएट कहते हैं, हम कैसे ग्रेजुएट हो, हम तो डिप्लोमा वाले हैं। तो फिर इनके लिए भी यहाँ पे पोस्ट बेसिक आ गया, फिर पोस्ट बेसिक के बाद में आपका एमएससी नर्सिंग आ गया, फिर एमफिल आ गया, फिर पीएचडी भी आ गया। मतलब नर्सिंग का इंसान डॉक्टर भी लगा सकता है। तो देखिए कल्चर क्या, इट इज एन कंटिन्यूअस प्रोसेस, कंटिन्यूअस रहेगा। नर्सिंग पहले भी होता था, अभी भी हो रहा है, पर लेकिन ये हमने क्या बोला, डायनामिक मतलब चेंज। डायनामिक मीन्स चेंज। पहले नर्सिंग होता था, अभी भी हो रहा है, लेकिन पहले और अभी में बहुत डिफरेंस है, ठीक है। अब पहले जीएनएम होता था, एएनएम होता था, जीएनएम होता था, बीएससी नहीं होता, फिर धीरे धीरे बीएससी होने लगा। अलग चेंजेस आते गए हमारे नर्सिंग के करिकुलम में, नर्सिंग के एजुकेशन में, नर्सिंग की कल्चर्स में, ठीक है। तो ये है हमारा नेक्स्ट डायनामिक। अगर बात करें हम, ये कि यूनिवर्सल। अब ऐसा नहीं है कि कल्चर हमारे इंडिया में है, अदर कंट्री में भी बच्चों कल्चर है।
ठीक है, वहां भी कल्चर है। तो ये यूनिवर्सल है, हमारे इंडिया में भी है, जापान में भी होगा, अमेरिका में होगा, रूस में होगा, हर जगह होगा। जहां जहां सोसाइटी होगी वहां वहां कल्चर होगा। लेकिन देखिए आप, ये क्या होगा बच्चों, कल्चर डिफर फ्रॉम द सोसाइटी टू सोसाइटी। अगर बात करें हम कल्चर की, तो यहाँ पर जो कल्चर होगा वो कल्चर क्या, इंडिया का कल्चर अलग है, इंडियन कॉन्सेप्ट अलग है, इंडियन कल्चर अलग है, अमेरिकन कल्चर अलग है। तो ये डिपेंड्स करता है वहाँ की सोसाइटी पे, तो डिफर करता है। हर एक जो कल्चर होगा वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पर, डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में, डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटी में डिफर करेगा, अलग होगा। लेकिन नेक्स्ट बात करें तो एंसाइंट्स, ये बहुत प्रचलित है, हमेशा है, हमेशा रहेगा, नो डाउट। ओके, सो बच्चों ये थे हमारा कल्चर्स, और आप उनको भी फंक्शंस में कंसीडर कर सकते हो। और यहाँ भी आप देख सकते हैं कल्चर मेक्स अ मैन एज अ कंप्लीट ह्यूमन बीइंग्स। कल्चर की मदद से कल्चर हमको एक एज अ मैन बनाने की, एक कंप्लीट ह्यूमन बीइंग बनाने की ट्राई करता है, कोशिश करता है। तो विद द हेल्प ऑफ कल्चर हम एक कंप्लीट ह्यूमन बीइंग भी एज अ मैन बन सकते हैं। सेकेंड, कल्चर एक द ट्रेजरी ऑफ द नॉलेज अबाउट अ ग्रुप। तो कल्चर क्या कर सकता है, एक पार्टिकुलर जो हमारा ग्रुप है या फिर एक्ट एज अ ट्रेजरी की तरह काम करता है। जो पार्टिकुलर जो ग्रुप होता है उसके बारे में जितना भी जो नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग हम क्या है, वहाँ से जो भी हमको कल्चर मिल रहा है तो वो एज अ ट्रेजरी की तरह भी वर्क करता है। कल्चर कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एंड द प्रिपेयर देम फॉर द ग्रुप लाइफ। तो जो हमारा कल्चर होता है बच्चों, वो क्या करता है, ह्यूमन बीइंग के बिहेवियर को कंट्रोल करके रखता है कि उनको सोसाइटी में कैसे बिहेव करना है, सोसाइटी में जो उनके पेरेंट्स ने किया है उसके अकॉर्डिंग ही उनको करना है या नहीं करना है। तो कल्चर ही सिखाता है उस अपने ह्यूमन बिहेवियर को कंट्रोल में रखना। ऐसा नहीं है कहीं पर भी किसी भी सोसाइटी में किसी भी ग्रुप में कुछ भी बोल देना, नहीं, ठीक है, क्योंकि हमने द वर्ड कल्चर पढ़ा है कि इट इज रिलेटेड टू संस्कार, संस्कृत, ठीक है। एंड प्रिपेयर देम फॉर द ग्रुप लाइफ, अब उनको ग्रुप में रहने के लिए भी ये यहाँ पर बताता है। तो कल्चर प्रोवाइड द सॉल्यूशंस फॉर द कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस। जो हमारे कल्चर्स हैं वो क्या कर सकते हैं, जितनी भी हमारी यदि लाइफ के अंदर कोई भी कॉम्प्लिकेशन सिचुएशंस हैं तो उस सर्टेन कंडीशंस में सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने का काम भी करता है। नेक्स्ट, कल्चर डिफाइन द एटीट्यूड्स, वैल्यूज एंड गोल ऑफ अ पार्टिकुलर ग्रुप। जो कल्चर होगा बच्चों वो क्या करेगा, वो डिफाइन करता है एटीट्यूड्स, कि हमारा एटीट्यूड्स कैसा है, साथ में हमारी वैल्यूज क्या है और हमारा पर्टिकुलर ग्रुप का गोल क्या है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें तो ये जो फंक्शंस है, 6, कल्चर प्रोवाइड अ मीनिंग फॉर द सिचुएशंस। यदि कोई भी पर्टिकुलर सिचुएशंस में या कोई प्रॉब्लम में है, कोई किसी भी परेशानी में है, तो सर्टेन कंडीशंस में उसका मीनिंग भी ये प्रोवाइड करता है, ठीक है। 7th की अगर बात करें बच्चों, तो 7th और लास्ट, कल्चर क्रिएट एंड मीट्स द नीड्स एंड इंटेलेक्ट ऑफ द इंडिविजुअल्स। तो कल्चर ही क्रिएट करता है बच्चों, ठीक है, मीट द नीड्स एंड इंटेलेक्ट ऑफ एन इंडिविजुअल्स। सो बच्चों ये रहा आपका कल्चर। तो कल्चर ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे सोशियोलॉजी का। कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट कल्चर्स वी कैन नॉट सर्वाइव इन द सोसाइटी। विद द हेल्प ऑफ कल्चर्स हमारा अपकमिंग फ्यूचर जनरेशन है, हम उसको क्या कर सकते हैं बच्चों, यहाँ पर उसको एक जीने के लिए एक वे, इट इज एन अ वे ऑफ लाइफ, या इट इज अ वे ऑफ ह्यूमन लाइफ, ठीक है। सो दीज आर द इंफॉर्मेशंस, इट इज रिलेटेड टू द कल्चर्स। और बच्चों अभी मैं बता दूं आपको कि जूम पर ऑनलाइन क्लासेस इवनिंग में कंटिन्यूअस है। यदि आप ऑनलाइन क्लासेस के लिए इंटरेस्टेड हैं तो इसी वीडियो के नीचे आपको एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे एक रजिस्ट्रेशन लिंक होगा, उस पर लिखा होगा लिंक, रजिस्ट्रेशन लिंक फॉर जूम क्लासेस या जूम ऑनलाइन क्लासेस। यदि आप इफ़ यू वांट टू ज्वाइन सो यू कैन रजिस्टर। और ये जो बैच है बच्चों ये इवनिंग में है
ठीक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। नर्सिंग के हर एक वो सब्जेक्ट, हर एक वो इम्पोर्टेंट कंटेंट, हर एक वो इम्पोर्टेंट टॉपिक और कॉमन टॉपिक, वो यहाँ पर हम डेली डिस्कस करते हैं। यदि आपको ज्वाइन करना है तो आप इमीडिएटली ज्वाइन करें, और इसका कोई भी इतना ज़्यादा चार्जेस नहीं है, ठीक है। चार्जेस सिर्फ इसलिए है कि आपकी कंटिन्यूटी, एक यूनिफॉर्मिटी बनी रहे, इसके लिए है। तो डेफिनेटली यदि आप ऑनलाइन जूम की क्लासेस भी अटेंड करते हैं तो नो डाउट डेफिनेटली वन डे यू विल रीच टू योर डेस्टिनेशंस, आई प्रॉमिस यू बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।